हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फाउंडेशन अकाउंट। कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर 2 चालू है हमारा। यूनिट 4 कर रहे हैं। आज करना है पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, इंट्रोडक्शन में बारे बात की थी हमने, जहाँ पे सब्सिडी बुक में आपको सिर्फ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक बनानी है और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं गुड्स के बारे में होना चाहिए और वो भी क्रेडिट में होना चाहिए। एसेट्स है तो नहीं पास करेंगे, कैश है तो नहीं पास करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट है, उसको प्रॉपरली चेक करें। ऑर्डर वाइज वीडियो देखना। आज हम लोग क्वेश्चन 2 लेंगे। अगेन रूल याद दिला दूं, गुड्स ट्रांजेक्शन होना चाहिए और उधार का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। कंडीशन है, याद रखें। क्वेश्चन है हमारे पास, सब्सिडी बुक बनाए, ट्रांजेक्शन दिया गया है तो बुक याद रखें। परचेज बुक में सप्लायर रिटर्न हो या परचेज हो, सेल्स में कस्टमर या इनवर्ड या आउटवर्ड या डेबिट या क्रेडिट, यह जहन में रखें। फॉर्मेट ध्यान से बनाना आपको। पहला एंट्री है सोल्ड भारत पाटिल गर्ल्स टीडी, ठीक है। सोल्ड नाम आ गया यानी उधार का ट्रांजेक्शन गुड्स के बारे में है और 10% माइनस करके लिखने का। तो सेल्स में 10,000 में 10% माइनस किए 1,000 या 9,000 की एंट्री पास करेंगे भारत पाटिल। परचेज फ्रॉम नरेश, ठीक है। परचेज बुक में जाएंगे, 11,000 लेंगे, टीडी 10% माइनस करेंगे, 1100 माइनस करके लिखेंगे, नरेश भाई का नाम लिखेंगे। 6 तारीख को है परचेज फर्नीचर एसेट्स आ गए, ये हाईलाइट किया मैंने, यानी इसकी एंट्री सब्सिडरी बुक में नहीं आएगी, आपको जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। एसेट्स के लिए जर्नल प्रॉपर, इसको याद रखें, तो इसको बाद में करेंगे। Now the 7th entry, Bharat Patil returned 20% of goods bought by him on 1st March and we gave him a fresh and goods in exchange. तो आप क्या करें, 1 मार्च को देके 10,000 का गुड्स था, 20% रिटर्न कर रहा है, 20% यानी 2,000 और टीडी लगा था, तो यहाँ पे भी आपको टीडी लगाना पड़ेगा। तो 2,000 का टीडी यहाँ पे कितना, 10 याद रखें, तो 2,000 का 10% 200 यानी 1,800 के एंट्री पास करेंगे आप। सेल्स रिटर्न में भरत पाटिल 1,800। 8 तारीख को सोल्ड गुड सुंदर गुड्स ऑन 13,000, 15% 3D। अगेन सेल्स बुक में आएंगे, सुंदर 13,000 में 15% माइनस करके लिखने का। सोल्ड गुड्स सुमित कंप्यूटर 23 कंप्यूटर। अगेन एसेट्स आ गया तो इसके लिए जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, इसको स्किप करते हैं यहाँ पे। 12 तारीख को प्लेस एन ऑर्डर विसाजन फॉर गुड्स 12,000। प्लेस एन ऑर्डर यानी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको कहीं भी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप नोट लिखोगे कि 12 तारीख को प्लेस एन ऑर्डर है, इसीलिए हम सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको एंड में करेंगे। 17 तारीख को परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स 14,000 एंड सोल्ड देम टू कामेश फॉर 16,000। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप पहली बात तो परचेज कर रहे हो नरेश से गुड्स 14,000 का, अच्छी बात है। परचेज में जाएंगे, नरेश का नाम फिर से लिखेंगे 14,000 और फिर यही गुड्स को आप सोल्ड कर रहे हो कामेश को 16,000, तो सेल्स बुक्स में चले जाओ, कामेश का नाम लिखो, 16,000 लिख दो। फिर 19 को कामेश रिटर्न गुड्स ऑफ 16 इमीडिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश। पहले कामेश रिटर्न करा 1,600 को और यही माल अपन नरेश को भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो कामेश भाई सेल्स में, तो उसका रिटर्न सेल्स रिटर्न में लिखेंगे 1,600 और सेम वे आप नरेश को रिटर्न करोगे। नरेश परचेज बुक में था तो आप परचेज रिटर्न बुक में नरेश का लिख देंगे 1,600। फिर 23 को राकेश को सोल्ड कर रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है यानी एसेट, जनरल प्रॉपर स्किप करते हैं। 26 को भी फर्नीचर है, जनरल प्रॉपर, इसको स्किप करेंगे। साजन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर डेटेड ऑन 12 मार्च 18। देखो यहाँ पे जब आपने ऑर्डर दिया था 12 तारीख को, वो अभी आपको मिल रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है ना वो आपको, आपने परचेस करने गए थे साजन के पास से, तो 12 तारीख को ऑर्डर हुआ था, अच्छी बात है। अब 28 को आपको माल मिल रहा है तो आप परचेज करो साजन से, याद रखना 12,000 जो अमाउंट यहाँ लिखा वही फॉलो करेंगे। तो इस तरह से सारी एंट्रियाँ होंगी। अब सबको टोटल करते जाओ, परचेज का टोटल आ गया 35,900, ये तो 1,600 ही है
और ये हो गया 3650, ये हो गया 3400। अब आपको बहुत सारे जर्नल प्रॉपर है, याद रखना। और एक नो एंट्री भी, इसको भी याद रखना। 1 2 3 4, 4 जर्नल प्रॉपर बनानी है और एक नो एंट्री बनानी है। तो जर्नल प्रॉपर सबसे पहले ये फर्नीचर का बनाएंगे। 6 तारीख को परचेज हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, किससे आ रहा है? मैसर शाम फर्नीचर, ये दुकान का नाम है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शाम फर्नीचर 15,000। फिर नेक्स्ट है 10 तारीख को आप कंप्यूटर सोल्ड कर रहे हो सुमित को, सुमित अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया है कि भाई इसका वैल्यू तो 24 आपको मिल रहा है 23,800, तो 200 का क्या आ जाएगा? लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये चीज़ को ध्यान से करना। 23rd को आप सोल्ड कर रहे हो राकेश को, क्या सोल्ड कर रहे हो आप? फर्नीचर सोल्ड कर रहे हो। राकेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सेम कैलकुलेशन है यहाँ पे भी, देखो 4,800 का वैल्यू है और 4,500 में बेच रहे हो, तो आपका 300 क्या हो गया? लॉस। नाउ नेक्स्ट 26 रिटर्न मैसेज शाम फर्नीचर वर्क ऑफिशियल फर्नीचर 4,500। तो शाम फर्नीचर से आप उन्हें पहले परचेज किया, तो अभी रिटर्न कर रहे, तो मैसेज शाम डेबिट होंगे और फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों जनरल प्रॉपर हो गया, पूरा सम आपका ये सामने रहा एज इट इज। और लास्ट में नो एंट्री लिखना। ट्रांजैक्शन डेटेड 12 मार्च विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इज प्लेस एन ऑर्डर। तो प्लेस एन ऑर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो सब्सिडरी बुक भी बनाना है, जनरल प्रॉपर भी बनाना है और नोट भी लिखना है। एक सम और करते हैं सैंपल के लिए। द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर किशोर एंड सन। ईयर है 22, वेस्ट बुक, मेक आउट द सेल्स बुक। ठीक है, पूरा सेल्स बुक है, ये याद रखें। तो फॉर्मेट में आपको सेल्स बुक ही बनाना है। पहला आप सेल्स कर रहे हो गुप्ता एंड वर्मा क्रेडिट को, ठीक है, गुड्स है, अच्छी बात है। और 30 शर्ट है, 800 का रेट लगाने का, तो मल्टीप्लाई करके आपको फिगर लिखना है 24,000। नेक्स्ट इज 20 ट्राउजर, 1000 पर ट्राउजर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। टोटल करो कितना हो गया अपना ये 44,000। और फिर इस पे टीडी आपको 10% माइनस करना है, यानी 4,400 माइनस करके आपको फिगर लिखना है। आपका जो टोटल सेल्स बिल बना 39,600 का। तो ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से आप रियल लाइफ में करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, बाइफिकेशन के साथ करना आपको। फिर आप फर्नीचर बेच रहे हो, तो फर्नीचर के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? जर्नल प्रॉपर। तो इसको यहाँ तो नहीं लिखेंगे। हाँ, फिर आपने जैन एंड सन को 50 शर्ट सोल्ड किया है, तो जैन एंड सन ले लेते हैं उसको 50 और उसका भाव 800, तो टोटल आ गया आपका 40,000। फिर 13 तारीख को चीप शर्ट आपने बेचा मगर कैश में, तो कैश एंट्री भी हम लोग यहाँ पास नहीं करते, इसको भी स्किप करना पड़ेगा। नो एंट्री है एक तरह से। कैश बुक में पास करेंगे, यहाँ नहीं पास करेंगे सब्सिडरी बुक में। फिर आप उधार पे बेच रहे हो माथुर एंड जैन को, ये लिखना पड़ेगा। आपने 100 शर्ट बेचा, एक की कीमत 750, तो ये हो गया 75,000। 10 ओवरकोट है, एक का भाव 5,000, ये हो गया 50,000। टोटल हो गया आपका 1,25,000। टीडी माइनस कर लेते हैं, 12,500 आएगा। माइनस करके बाहर लिखें आपका सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड, जो भी रहेगा वो लिखना है आपको। तो ये फिगर हो गया 1,12,500। और इस तरह से आपका सेल्स बुक खत्म हुआ, तो तीनों फिगर प्लस करें तो आपका टोटल आ गया 1,92,800। और फिर लास्ट में जो कुछ बच गया नो एंट्री, उसके लिए नोट थोड़ा सा लिख दे भाई, कैश सेल्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। एक नोट लिखना जरूरी है, लिखें जरूरी उसको। तो एक एग्जाम्पल और है हमारा, कोहिनूर एजेंसी सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे एजेंसी है, माल बेच रही है, 3 ही माल है याद रखो, 6 तारीख को, 9 तारीख को, 28 तारीख को। 6 तारीख को हम बेच रहे हैं राम ट्रेडर को, 9 तारीख को हम बेच रहे हैं नूतन को, 28 को फिर से राम ट्रेडर को। क्वेश्चन क्या है? सेल्स बुक बनाना है और लेजर बनाना है। तो सेल्स बुक जो अभी हमने बनाया, आपको तीनों का नाम आ जाएगा। पहले रामा ट्रेडर है, 5 वाटर प्यूरिफायर है, तो 10,000 ये हो गया। और 5 बकेट है, 5 × 170 यानी 850, तो 10,000 और 850 यहाँ लिख दिया अपन ने। फिर 9 तारीख को 3 × 4 12,000 नूतन का नाम है, वो लिख दिए। फिर 28 तारीख को 100 × 850 यानी 85,000 रामा ट्रेडर का।
फिर प्लस कर दिया, अच्छी बात है। अभी इसका क्या लेजर बनाना है आपको। तो सेल्स बुक में जितने जितने नाम है उतने लेजर बनेंगे। तो सेल्स बुक में कितने नाम है बच्चों, एक रामा ट्रेडर, एक नूतन, दो रामा फिर से है तो वापस से नहीं बनानेगा, और तीसरा खुद ब खुद सेल्स अकाउंट भी बनेगा। तो सेल्स अकाउंट में आपको सबसे पहले ये एंट्री पास करनी है। तो ध्यान से देखना, सेल्स अकाउंट में सबसे पहले आप ये टोटल लिखोगे, और वर्डिंग याद रखना, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट लिखें, और महीने का आखिरी तारीख लिखने का लेजर में। फिर अगला रामा ट्रेडर को ले लेते हैं। रामा ट्रेडर की 2 एंट्री है, ठीक है, और रामा ट्रेडर को आप बेच रहे हो, डेटर है वो, तो डेटर का बैलेंस कहाँ लिखते हैं अपन, डेबिट में लिखते हैं। तो 10,850 और 85,000। और फिर नूतन का भी इसी तरह से बना देंगे, ये भी 12,000 आपका कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो होप सो आपको लेजर भी समझ में आ रहेगा। लेजर सिंपल रहता है, एक ही अमाउंट डालना है। सेल्स बुक का याद रखना, टोटल लिखना है आपको। फिर लास्ट हमारा पॉइंट चल रहा है, तो ट्रू और फॉल भी कर लेते हैं। इसका आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये बात तो सही है बच्चों, ट्रू है बोलेंगे आप इसको, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ उधार और गुड्स के बारे में आता है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट आर रिकॉर्ड इन परचेज बुक। फिक्स एसेट जनरल प्रॉपर में आता है, तो ये ट्रांजेक्शन आंसर फॉल्स है आपका। फिर कैश सेल्स आर रिकॉर्ड इन सेल्स बुक, ये भी फॉल्स है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स लिखते हैं अपन। फिर सब्सिडी बुक आर नोन ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये ट्रू है आपका, सब्सिडी बुक को ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। बिल रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक के आपने स्टार्टिंग में हेडिंग के नाम पढ़े थे, परचेज से, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। तो ये भी एक हिस्सा है सब्सिडी बुक का, तो ये आंसर ट्रू है आपका। फिर रिटर्न इनवर्ड इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी सेल्स रिटर्न है वो, तो और वे परचेज रिटर्न बोल रहा है, ये आंसर आपका फॉल्स हो गया। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्ड इन परचेज बुक, फॉल्स। एसेट से जर्नल प्रॉपर में जाएगा, तो ये आंसर आपका फॉल्स है। टोटल सेल्स रिटर्न बुक में बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अ सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न बोल रहा है, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, और डेबिट ही बोला है, तो यह आंसर आपका ट्रू है। तो आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म कर रही है। 9th वाला हम रख रहा हूँ मैं, इसका ट्रू और फॉल आप कमेंट करिए वीडियो में। मुझे देखना है कौन वीडियो एंड तक देखता है, तो पता चलेगा भी, कमेंट करेंगे तो पता चले कौन वीडियो एंड तक देखता है। तो प्लीज़ 9 का आंसर भी कमेंट करें, रीज़न भी लिखें। तो होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।